हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर का। ये लास्ट लेक्चर होगा प्यारे बच्चों। इसमें हम आपको एक न्यूमेरिकल बताएंगे और एक थोड़ा सा थ्योरी है, ठीक है ना। तो देखिए, ये सेम क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने बताया था, बट पिछले क्लास में क्या था, वो आपका था रिवेटेड कनेक्शन। अब हम उसी को बताएंगे फिलेट वेल्ड के मदद से। क्या है? बेल्डिंग कनेक्शन है, बेल्डेड कनेक्शन है ना। तो प्यारे बच्चों, जो हमने स्टेप आपको बताया था उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। उस स्टेप को छोड़कर इधर उधर आपको नहीं जाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला स्टेप आपका क्या था? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों? स्टेप नंबर 1 है आपका, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट रिक्वायर्ड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। कैलकुलेट रिक्वायर्ड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालते थे? नेट रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन एरिया ए नेट इजकल टू PT बटे सिग्मा AT। यही फॉर्मूला था ना, PT बटे सिग्मा AT। तो प्यारे बच्चों, PT का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन को हम क्या चीज में बदल लेते हैं? सबसे पहले न्यूटन में बदल लिए, उसका यूनिट चेंज कर लिए, ठीक है ना। और सिग्मा AT का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है 150 मेगा पास्कल। तो 150 मेगा पास्कल से हम क्या करेंगे? भागा दे देंगे। तो 150 कटेगा तो आपका कितना हो गया? नेट क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या था आपका? कैलकुलेट रिक्वायर्ड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने आपको निकाल कर बताया, ठीक है ना। चलिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? टेक ए सुटेबल सेक्शन फ्रॉम IS स्टील टेबल। आपको प्यारे बच्चों स्टील टेबल के मदद से क्या करना है? कोई सुटेबल सेक्शन को आपको क्या करना है? लेना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ग्रॉस एरिया कितना परसेंट बढ़ाएं? तो आपको हमने बताया था सिंगल एंगल सेक्शन हो और बेल्डेड कनेक्शन हो तो उस केस में 10 से 20%। कितना? 10 से 20% हम क्या बढ़ाते हैं? 10 से 20% हम आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। कितना बढ़ाते हैं? 10 से 20%। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं? यहाँ पर 15% बढ़ाते हैं। कितना बढ़ा देते हैं? 15% हमने बढ़ा देते हैं। तो 15% अगर हम बढ़ाएंगे, 15% ऑफ A नेट प्लस A नेट, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 15/100 इंटू A नेट कितना है? 1000 प्लस 1000। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 150 प्लस 1000, तो आपको आ गया 1150 मिलीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया? सबसे पहले सुटेबल सेक्शन को लेने से पहले हमने क्या किया? उसका ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला 15% बढ़ा के। क्यों 15% हमने बढ़ाया? क्योंकि आपको हम स्पेसिफिकेशन में लिखाए थे कि आपका 10 से 20% बढ़ता है। तो हमने क्या लिया? 15% देख लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? स्टील टेबल में जाएंगे। स्टील टेबल में जाने के बाद कौन सा सेक्शन को डिजाइन करना? अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो स्टील टेबल में जाना है और अनइक्वल एंगल सेक्शन को देखना है। अनइक्वल एंगल सेक्शन को देखना है और इस प्रकार से देखना है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जो 1150 से ज़्यादा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1150 से ज़्यादा आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो चूज करते हैं वो हम चूज कर ले रहे हैं ISA 75x50x10 mm। बात समझ में आया? तो ट्रायल सेक्शन कौन सा ले लिया हमने ट्रायल सेक्शन लिया ISA 75x10 75x50x10, जिसका की क्रॉस सेक्शन एरिया है प्यारे बच्चों, आपका कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है 1152। कितना है? 1152। तो चलिए प्यारे बच्चों, 1152 सही है ना? 1150 से ज़्यादा है तो सही है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने दूसरा स्टेप फॉलो कर लिया। दूसरा स्टेप हमने कर लिया, ट्रायल सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3। कहाँ चलेंगे? स्टेप नंबर 3। चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 3 था कैलकुलेट अवेलेबल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्रायल सेक्शन
ऑफ ट्रायल सेक्शन, ठीक है ना। तो ट्रायल सेक्शन हमारा कौन सा था, ISA 75 × 50 × 10 mm, है ना। ये आपका था ट्रायल सेक्शन। इस ट्रायल सेक्शन का हमको क्या निकालना है, अवेलेबल नेट एरिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारा अनइक्वल एंगल सेक्शन है, इस प्रकार से होगा। बेल्डेड कनेक्शन है तो हमने यहाँ दोनों तरफ क्या कर दिया, बेल्डेड कनेक्शन कर दिया, है ना। ये क्या है, ISA 75 × 50 × 10, है ना। तो प्यारे बच्चों हमको क्या निकालना है, अवेलेबल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हमको पता है, A1 + KA2, A1 + KA2। चलिए A1 आपका क्या है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, A - T/2 - ND × T, यही तो फॉर्मूला था। A इसके केस में कितना है, 75, T कितना है, 10/2। अब ये बताएं प्यारे बच्चों, होल है क्या, कोई होल है। रिवेट कनेक्शन जब नहीं है, जब रिवेटेड कनेक्शन नहीं है तो इसमें कोई होल नहीं है। जब कोई होल ही नहीं है तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी आपका बेल्डेड कनेक्शन होगा तो ND का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ND का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। चलिए तो T का वैल्यू कितना है, 10। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 700 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना जाएगा, 700 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए A2 का अगर हम बात करें तो A2 क्या हो जाएगा, B - T/2 × T। B का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 5 - 10/2 × 10। तो ये आपका वैल्यू आएगा 450 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना गया, 450 मिलीमीटर स्क्वायर। अब K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू होगा 3A1 / 3A1 + A2। तो 3A1 का वैल्यू कितना है, 700, 3 × 700 और प्लस 450। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो K का वैल्यू आपको आएगा, K का वैल्यू आ जाएगा 0.824, 0.824। तो प्यारे बच्चों A नेट क्या हो जाएगा आपका, A नेट अवेलेबल आपका क्या हो जाएगा, A1 कितना है, A1 कितना है, 700 प्लस K का वैल्यू कितना है, 0.824 × A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू कितना है, 450। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपको अवेलेबल नेट एरिया जो आएगा, 1070.8 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना गया, 1070.8 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए अब पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ। पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप होगा आपका स्टेप नंबर 4। क्या होगा, चेक द ट्रायल सेक्शन। प्यारे बच्चों ट्रायल सेक्शन जो हमने क्या फिर से उसको चेक करना है। तो चेक करने का तरीका हमने क्या बताया था प्यारे बच्चों, A नेट अवेलेबल जो आप निकाले हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू A नेट रिक्वायर्ड होना चाहिए। यही ना तरीका बताए थे आपको चेक करने का। तो देखिए प्यारे बच्चों A नेट अवेलेबल आपका कितना है, 1070.8 और हमारा A नेट रिक्वायर्ड जो देखिएगा प्यारे बच्चों स्टेप नंबर 1 में तो आपको 1000 आया था। तो इसका मतलब सही है ना, हमारा नेट अवेलेबल एरिया जो है वो एक रिक्वायर्ड एरिया से ज़्यादा है। सो इसीलिए आवर ट्रायल सेक्शन इज ओके, है ना। चलिए आवर ट्रायल सेक्शन इज ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब स्टेप नंबर 5 की ओर जाएंगे। है ना। तो स्टेप नंबर 5 क्या था प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 5 आपका था चेक द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ट्रायल सेक्शन। जो आप ट्रायल सेक्शन लिए हैं उसका स्लेंडरनेस रेशियो चेक करना होगा। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों, L इफेक्टिव बटे R मीन। L इफेक्टिव तो दिया हुआ है 2 मीटर मतलब 2000 मिलीमीटर। R मीन क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको स्टील टेबल में जाना है। कहाँ जाना है, स्टील टेबल में जाना है। और स्टील टेबल में जाने के बाद कौन सा सेक्शन हमने चूज किया है, ISA 75 × 50 × 10। कौन सा सेक्शन, तो 75 × 50 × 10 वाला पे जाइएगा स्टील टेबल में, इस सेक्शन पे जाइएगा और उसका मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन देख लीजिएगा।
उस स्टील टेबल में ही उसका मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ रहेगा। तो प्यारे बच्चों हम बुक से ले लेते हैं। बुक में आपका दिया हुआ है आर्मीन का वैल्यू 10.6। आपको कहाँ से लेना है? आपको लेना होगा स्टील टेबल के मदद से, है ना। तो जब 10.6 लीजिएगा तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा 188.68, 188.68। तो प्यारे बच्चों आपका 350 से कम है, तो 350 से कम ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो होना चाहिए वो 350 होना चाहिए, मतलब 350 से कम है तो आवर ट्रायल सेक्शन इज ओके, आवर ट्रायल सेक्शन इज ओके। बात समझ में आ गया? तो चलिए प्यारे बच्चों, तो ये हमारा था, मतलब हमने ये ट्रायल सेक्शन लिया और हमारा सेक्शन क्या हो गया? ओके हो गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? ये बेल्डेड कनेक्शन, ये तो रिवेटेड कनेक्शन है नहीं। जब रिवेटेड कनेक्शन है नहीं तो इसमें नंबर ऑफ रिवेट तो निकालेंगे नहीं। तो वेल्डेड कनेक्शन के केस में आपको निकालना होगा लेंथ ऑफ वेल्डिंग। क्या निकालना होगा? लेंथ ऑफ वेल्डिंग। तो अब हम निकाल के आपको दिखाएंगे लेंथ ऑफ वेल्डिंग, क्योंकि आपको स्टेप में लिखाए होंगे नंबर ऑफ रिवेट निकालेगा, लेकिन नंबर ऑफ रिवेट निकालेंगे कब? जब रिवेटेड कनेक्शन होगा तब ना। जब आपका बेल्डेड कनेक्शन है तो आपको निकालना होगा लेंथ ऑफ बेल्डिंग, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों लास्ट स्टेप होगा, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ बेल्डिंग निकालेंगे। स्टेप नंबर 6 जो कि आपका लास्ट स्टेप होगा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बेल्डेड कनेक्शन। तो प्यारे बच्चों ये आपका है लास्ट स्टेप जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ बेल्डेड कनेक्शन। अगर ये रिवेटेड कनेक्शन होता प्यारे बच्चों तो हम इसमें क्या करते? नंबर ऑफ रिवेट निकालते। तो चलिए आपको फिलेट वेल्ड का आपको फार्मूला याद है? फार्मूला आपको बताए होंगे, एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल्डिंग कैसे निकालते थे? थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्डिंग इंटू स्ट्रेस। आपको अगर याद होगा तो फिलेट वेल्ड का जो स्ट्रेस निकालते थे वो 108 होता था, याद है? तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? PT बटे थ्रोट थिकनेस इंटू स्ट्रेस। होगा या नहीं? चलिए होगा। चलिए अब देखिए PT का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है ना। PT का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150 किलो न्यूटन। तो 150 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में आ जाएगा। थ्रोट थिकनेस क्या होता था? याद कीजिए, थ्रोट थिकनेस बराबर 0.7s, 0.7s। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे छूट गया था, द कनेक्शन कैन बी 6 mm फिलेट वेल्ड। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, द कनेक्शन कैन 6 mm फिलेट वेल्ड। मतलब इस क्वेश्चन में साइज ऑफ फिलेट वेल्ड आपको दिया हुआ है 6 mm। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितना वो दिया हुआ है? 6 mm। और हमको पता है कि थ्रोट थिकनेस जो होता है, जो आपका थ्रोट थिकनेस होता है वो 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, और साइज ऑफ वेल्ड कितना है? 6 mm। तो कितना हो जाएगा थ्रोट थिकनेस? 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड कितना है? 6 mm इंटू स्ट्रेस हम आपको बताए होंगे, याद कीजिएगा, 108 मेगापास्कल। कितना बताए होंगे? 108 मेगापास्कल। तो हमने 108 मेगापास्कल रखा। तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपका लेंथ ऑफ वेल्डिंग जो आ जाएगा वो आपको आएगा 330.68 mm, 330.68 mm। तो ये आपका प्यारे बच्चों लास्ट स्टेप था जिसको हम सॉल्व किया, है ना। तो प्यारे बच्चों हम बताएं आपको कि किस प्रकार से टेंशन मेंबर को डिजाइन किया जाता है, रिवेटेड कनेक्शन में भी और वेल्डेड कनेक्शन में भी। बात समझ में आया? तो चलिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर रिवेटेड कनेक्शन होगा तो नंबर ऑफ रिवेट निकाल देंगे, अगर वेल्डेड कनेक्शन होगा तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग निकाल देंगे, वेल्डेड कनेक्शन निकाल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डिजाइन ए सुटेबल एंगल सेक्शन एज ए टाई मेंबर टू कैरी ए टेंसाइल फोर्स 100 किलो न्यूटन टू बी कनेक्टेड बाय 16 mm डाया रिवेट टू 10 mm थिक गसेट प्लेट रिफर टेबल। देखिए प्यारे बच्चों ये टेबल में क्या किया है, जो आपका स्टील टेबल में मिलता है वो स्टील टेबल का काम आपको ये कर दिया, मतलब आपको स्टील टेबल देखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अब हम स्टेप फॉलो करते जाते हैं। स्टेप नंबर 1 आपका क्या था प्यारे बच्चों? कैलकुलेट रिक्वायर्ड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए, ए नेट रिक्वायर्ड निकालने के लिए फॉर्मूला तो पता है हमारे पास, क्या है? PT बटे सिग्मा AT, PT बटे सिग्मा। PT कितना प्यारे बच्चों? 100 किलो न्यूटन।
तो 100 किलो न्यूटन को क्या चीज़ में बदल देते हैं, न्यूटन में। अब बटे सिग्मा एटी का वैल्यू हमको पता है 150। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ए नेट रिक्वायर्ड आ जाएगा 667 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना गया, 667 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए नेट रिक्वायर्ड एरिया निकल गया। अब हमको क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, सेलेक्ट ए सुटेबल सेक्शन फ्रॉम गिवन टेबल। जो आपका गिवन टेबल है उससे हमको क्या करना है, सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो प्यारे बच्चों हम जो सेलेक्ट करेंगे वो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं 667 है ना, तो कितना बढ़ा दे प्यारे बच्चों, सिंगल एंगल सेक्शन है तो हम कितना बढ़ा देते हैं 10 से 20, तो 20% हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा 20% ऑफ ए नेट प्लस ए नेट। तो प्यारे बच्चों 20% ऑफ ए नेट कितना हो जाएगा 20/100 प्लस इनटू ए नेट 667 प्लस 667। तो ये आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13 3 6 दूनी 12 1 13, 133.4 अब बटे 667। ये आपका हो जाएगा 4 7 3 10 7 में 1 6 3 9 1 10 6 6 1 7 1 8 800.4। कितना आ गया प्यारे बच्चों 800.4 मिलीमीटर स्क्वायर, 800.4 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर ये आ गया तो प्यारे बच्चों कौन सा लेंगे, जस्ट इसके बाद वाला कौन सा है, ISA 65 × 45। तो टेक ISA 65 × 45 × 8 mm, ठीक है ना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 3, चलिए स्टेप नंबर 3 आगे देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों स्टेप नंबर 3 निकाल लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट अवेलेबल नेट एरिया, अवेलेबल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। प्यारे बच्चों अवेलेबल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकाला जाता है, A1 + K2, A1 + K2। प्यारे बच्चों A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू हो जाएगा A - T/2 - ND × T। तो प्यारे बच्चों जब देखिएगा A1 का वैल्यू तो आप कौन सा लिए हैं 65, तो 65 - 8/2 माइनस कितना, देखिए प्यारे बच्चों 18 है, 16 mm है, 16 mm है तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 + 1.5 मतलब 17.5। तो 17.5 इंटू 8, इससे A1 निकल जाएगा है ना। और A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू आपका हो जाएगा B - T/2 × T। तो B का वैल्यू कितना है 45 माइनस 8/2 × 8। चलिए प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट कीजिए दोनों को। देखिए प्यारे बच्चों हमने ये सेक्शन चूज किया था। अब इसका तीसरा स्टेप क्या था, कैलकुलेट द अवेलेबल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। अवेलेबल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए A1 हमने निकाला, A1 का वैल्यू 348, A2 का वैल्यू 320, फिर हमने K का वैल्यू निकाला। जब K का वैल्यू निकाला तो 0.7654। फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, सिंगल एंगल सेक्शन है तो 3A1 बटे 3A1 + A2 और A नेट क्या होगा A1 + K A2। तो प्यारे बच्चों कितना गया 586.22 मिलीमीटर आ गया, मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों स्टेप नंबर 4 पे अगर चलेंगे, किस पे चलेंगे, स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 होगा आपका चेक द ट्रायल सेक्शन। तो प्यारे बच्चों ट्रायल सेक्शन देखिएगा, ट्रायल सेक्शन क्या अवेलेबल नेट एरिया कितना गया 586 दशमलव जो क्या होना चाहिए, इसको ग्रेटर देन होना चाहिए अवेलेबल नेट रिक्वायर्ड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया से 667 से। तो देखिए तो ज़्यादा है क्या, नहीं ज़्यादा है। दैट मीन्स आवर ट्रायल सेक्शन इज नॉट ओके। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब ट्रायल सेक्शन नहीं बढ़िया है, नहीं ओके है, तो आगे का ले लेंगे। तो चूज या सेलेक्ट
ISA 75 इंटू 50 इंटू 8। क्यों हमने इसको सेलेक्ट किया? क्योंकि जब हमने इसको सेलेक्ट किया प्यारे बच्चों तो हमारा क्या गया, ट्रायल सेक्शन इज नोट ओके। अब हमने क्या किया ISA 75 इंटू 50 इंटू 8 वाला सेक्शन हमने चूज किया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या निकाला था, फिर से हमने सेलेक्ट किया था कौन सा, ISA 75 इंटू 50 इंटू 8। इसका नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना प्यारे बच्चों, सॉरी ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 938। तो फिर से हमको चलना होगा, जो हमने चूज किया फिर से उसका क्या निकालेंगे, नेट क्रॉस सेक्शन। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्रायल सेक्शन। फिर से आप ट्रायल सेक्शन क्या निकालिए, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों, ए नेट बराबर A1 प्लस K2। तो प्यारे बच्चों हमने लिया था 75 इंटू 50 इंटू 8, तो आपका क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू A माइनस T/2 माइनस ND इंटू T, है ना। तो A का वैल्यू 75, T का वैल्यू 8/2 माइनस ND। देखिए प्यारे बच्चों 16 mm का रिवेट है, तो 16 mm का रिवेट होगा तो D का वैल्यू कितना होगा, 16 प्लस 1.5 दैट मीन्स 17.5 इंटू T का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 mm। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपका जो A1 का वैल्यू आएगा, A1 का जो वैल्यू आपको आ जाएगा वो आपको आएगा 428। कितना जाएगा, 428 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए अब हम A2 निकालेंगे, तो A2 क्या हो जाएगा, B माइनस T/2 इंटू T। तो B का वैल्यू कितना है आपका, 50 माइनस T/2, है ना। तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपको ये आ जाएगा 368 मिलीमीटर स्क्वायर, 368 मिलीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों A1 A2 निकल गया, तब हम लोग क्या निकालेंगे, K का वैल्यू निकालेंगे। तो K का वैल्यू क्या निकलेगा, सिंगल एंगल सेक्शन है तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 3A1 बटे 3A1 प्लस A2। तो प्यारे बच्चों 3A1 का वैल्यू क्या है, A1 कितना है, 428 बटे 3 इंटू 428 प्लस A2 का वैल्यू कितना है, 368। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, K का वैल्यू निकालिएगा तो आपको आएगा 0.777, मतलब 0.777। तो प्यारे बच्चों A नेट क्या हो जाएगा आपका, A नेट हो जाएगा A1 प्लस K2। A1 का वैल्यू कितना है, 428, K का वैल्यू कितना है, 0.777 इंटू A2 का वैल्यू कितना है, 368। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपको A नेट आ जाएगा 714 मिलीमीटर स्क्वायर, 714 मिलीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, जो ट्रायल सेक्शन का अवेलेबल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला। अब हम क्या करेंगे, चेक द ट्रायल सेक्शन, ट्रायल सेक्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ट्रायल सेक्शन का चेक करने का तरीका क्या हमने बताया था प्यारे बच्चों, ए नेट अवेलेबल जो होगा वो ए नेट क्रॉस सेक्शन एरिया से ए नेट रिक्वायर्ड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। रिक्वायर्ड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया से अवेलेबल नेट एरिया क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो अवेलेबल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आया, 714 मिलीमीटर स्क्वायर, जो क्या है। और एक आपका नेट रिक्वायर्ड एरिया कितना था प्यारे बच्चों, 6 से 67, 667। तो देखिए ये ज़्यादा है ना, तो आपका ट्रायल सेक्शन क्या हो गया, ओके, ट्रायल सेक्शन इज ओके, ट्रायल सेक्शन क्या हो गया, ओके। जो हमने चूज किया था सेक्शन वो सही है, क्यों, क्योंकि अवेलेबल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो रिक्वायर्ड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया से ज़्यादा है। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्टेप, पहले इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने ट्रायल सेक्शन को चेक किया और वो क्या गया, ओके आ गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, चेक द सिलेंडरनेस रेशियो। प्यारे बच्चों सिलेंडरनेस रेशियो चेक करने के लिए हमको आर्मीन का जरूरत पड़ता। आर्मीन हम कहाँ से देखेंगे, स्टील टेबल से देखेंगे। बट आप क्वेश्चन को देखिएगा प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में ये टेबल दे दिया है, मतलब आपको स्टील टेबल का मदद नहीं लेना है, तभी तो वो टेबल दे दिया ऑलरेडी, है ना। तो जब टेबल में आपको आर्मीन का वैल्यू लिखा ही नहीं है तो आपको सिलेंडरनेस रेशियो चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चेक करने की जरूरत है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम स्टील टेबल का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों स्टील टेबल का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन में ही टेबल दे दिया था। इसलिए ये जो स्टेप है आपका कौन सा, चेक द सिलेंडरनेस रेशियो, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। और लास्ट स्टेप पर हम चलेंगे, कौन सा,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवेट। तो नंबर ऑफ रिवेट तो हम निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, क्या रिवेटेड कनेक्शन से है। अगर ये वेल्डेड कनेक्शन से होता तो हम निकालते लेंथ ऑफ वेल्डेड, क्या है ना, लेंथ ऑफ वेल्डिंग निकालते। बट ये रिवेटेड कनेक्शन है तो हम लोग लास्ट स्टेप करेंगे। लास्ट स्टेप आपका क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवेट। प्यारे बच्चों नंबर ऑफ रिवेट निकालने का तो तरीका हमको पता है। नंबर ऑफ रिवेट कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों, हमने कनेक्शन में पढ़ा है और इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। तो नंबर ऑफ रिवेट क्या हो जाएगा, फोर्स बटे रिवेट वैल्यू, यही ना बताया था, फोर्स बटे रिवेट वैल्यू। अब प्यारे बच्चों फोर्स दिया हुआ है कितना, टेंसाइल फोर्स कितना है 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन बटे रिवेट वैल्यू। अब हमारा काम क्या है प्यारे बच्चों, रिवेट वैल्यू निकालना। तो रिवेट वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। रिवेट वैल्यू क्या बताए हैं, मिनिमम ऑफ, किसमें मिनिमम, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। प्यारे बच्चों शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में जो मिनिमम होता है वही तो आपका रिवेट वैल्यू होता है। और हमको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का फॉर्मूला पता है, π/4 × d² × τ इसका, और इसका कितना होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, d × t × सिग्मा pb। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे रिवेट के बारे में बात किया है, क्या कौन सा रिवेट है। जब नहीं पता होता है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। तो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट का कितना होता है, टाउ वी एफ का वैल्यू 16 है तो पहले डी कितना हो जाएगा 17.5। अब बताइए प्यारे बच्चों टाउ वी एफ का वैल्यू कितना होता है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट का। तो जो हमने चार्ट लिखाया था कनेक्शन में, अगर आपको वो चार्ट याद होगा तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। अगर नहीं याद है तो पीछे वाला कॉपी उलट कर देख लीजिए, हमने बता देते हैं कि टाउ वी एफ का वैल्यू आपका हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, है ना। आप देख लीजिएगा चार्ट में। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 17.5, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 mm एंड सिग्मा पीबी का वैल्यू आपको हो जाएगा 300। अब प्यारे बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना आता है वो देख लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे तो हैंड ड्रिवन कहीं नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो हम पावर ड्रिवन शॉप रिवेट लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का कितना गया 24 किलो न्यूटन एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कितना गया 42 किलो न्यूटन। प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना कोई सोचा होगा सर कि नंबर ऑफ शियर प्लेन नहीं लिखे। प्यारे बच्चों जब सिंगल एंगल सेक्शन है तो नंबर ऑफ शियर प्लेन एक ही होगा, क्योंकि एक ही एंगल सेक्शन है तो आपका घर्षण भी एक ही जगह से होगा, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन एक हो गया है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों तो नंबर ऑफ रिवेट कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट आपका हो गया फोर्स कितना है 100 किलो न्यूटन, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वही रिवेट वैल्यू होगा, इसका मतलब 24। तो ये वैल्यू आपको कितना जाएगा प्यारे बच्चों 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब देखिए प्यारे कि 25 होता तो पक्का पक्की चाहिए आपका 4 हो जाता, लेकिन 24 है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो प्रोवाइड कितना कर दे, इससे बड़ा नंबर भले 4.1 ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा भी बड़ा नंबर होगा तो उसको आप बड़ा वाला होल नंबर लेंगे। तो प्रोवाइड 5 नंबर ऑफ रिवेट, प्रोवाइड 5 नंबर ऑफ रिवेट। प्यारे बच्चों अगर आपको डिजाइन से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आगे आपको बढ़ना है। तो आपका टेंशन मेंबर का जितना भी थ्योरी था, जितना भी आपका न्यूमेरिकल था वो हमने आप बता दिया। बस 2 मिनट का आपका क्या बचा हुआ, एक थ्योरी बचा हुआ, वो भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपका टेंशन मेंबर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और अगले क्लास में आपका जो जाएगा वो कंप्रेशन मेंबर का वीडियो जाएगा। स्टील स्ट्रक्चर में वीडियो जो जाएगा वो अगला आपका क्या होगा, कंप्रेशन मेंबर। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों लास्ट टॉपिक टेंशन मेंबर का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक के बाद आपका पूरी तरीके से टेंशन मेंबर समाप्त। अब इसके बाद जो वीडियो जाएगा किसका जाएगा, कंप्रेशन मेंबर का जाएगा, है ना। तो चलिए हम क्या बोले प्यारे बच्चों, टेंशन मेंबर में बहुत तरीके का आपका सेक्शन यूज किया जाता है, वो बहुत सारा सेक्शन है ना। कुछ सेक्शन का नाम हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्शन विच आर यूज्ड एज ए टाइम मेंबर, मतलब एज अ टाइम मेंबर लिखिए, हाँ या ऐसे लिख दीजिए एज अ टेंशन मेंबर, है ना, एज अ टेंशन मेंबर। मतलब टेंशन मेंबर की तरह बहुत सारे फॉर्म्स या बहुत सारे सेक्शन को यूज करते हैं, जिसमें क्या है ऑर्डिनरी रॉड है,
ऑर्डिनरी रॉड समझ है ना, इस तरह से स्टील का रॉड होगा, इस प्रकार से स्टील का रॉड होगा। फ्लैट है, फ्लैट कहने का मतलब आपका है प्यारे बच्चों प्लेट, प्लेट लाइक का स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्लैट। तीसरा है सिंगल एंगल सेक्शन है, नेक्स्ट है डबल एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, डबल चैनल सेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारा सेक्शन है जो एज अ टी टेंशन मेंबर की तरह यूज करते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेंशन मेंबर की तरह यूज करने वाला सेक्शन है वो हमने आपको बोर्ड पे लिख दिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऑर्डिनरी रॉड जो है आपका यूज किया जाता है रूफ ट्रसेस में, जहां पे ब्रेसिंग, ब्रेसिंग करने मतलब आप ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों, अभी उतना विस्तार में नहीं जाना है क्योंकि ब्रेसिंग जो है रूफ ट्रस में बेहतरीन ढंग से समझेंगे स्टील स्ट्रक्चर में ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी रॉड जो है वो आपको कहाँ करेंगे, यूज करते हैं, तो रूफ ट्रस में यूज करते हैं एज ए टाई मेंबर। जब आपके रूफ ट्रस पे क्या होता है, हैवी लोड आता है, क्योंकि हैवी लोड आता है तो ही ब्रेसिंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लैट का। फ्लैट करने का मतलब है प्लेट का, तो प्लेट भी एज अ टाई मेंबर यूज होता है इन अ रूफ ट्रस, जब रूफ ट्रस पे लाइट लोड आता है, मतलब हल्का फल्का कोई लोड आता है तो। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सिंगल एंगल सेक्शन। सिंगल एक्शन देखिए, सिंगल एंगल सेक्शन, डबल एंगल सेक्शन या टी सेक्शन, तीनों ऐसा सेक्शन है जो प्लेन रूफ ट्रस के लिए, प्लेन रूफ ट्रस के लिए सूटेबल है। बात समझ में आया, क्या बोले, सिंगल प्लेन रूफ ट्रस के लिए सूटेबल। यहाँ पे आपका क्या करता है, दो अलग अलग रूफ ट्रस को जोड़ने का काम ये नहीं करता है। एक सिंगल प्लेन ट्रस होगा, वहां पे क्या क्या लगेगा, सिंगल एंगल सेक्शन लगता है, डबल एंगल सेक्शन लगेगा और टी सेक्शन लगता है। बस आपको ये जानना है कि तीनों का तीनों जो सेक्शन है, अगर आपको टेंशन मेंबर की तरह यूज करना है तो कहाँ यूज करेंगे, सिंगल प्लेन ट्रस में करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे डबल चैनल सेक्शन। डबल चैनल सेक्शन भी कहाँ यूज होता है, रूफ ट्रस में ही यूज होता है एज ए सिंगल प्लेन ट्रस। रूफ ट्रस में भी सिंगल प्लेन ट्रस, और वैसा ट्रस जहां पे बेंडिंग भी आता हो, अगर बेंडिंग भी आता हो तो वहां पे आपको डबल चैनल सेक्शन टेंशन मेंबर का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो डबल चैनल सेक्शन होता है वो बेहतरीन ढंग से बेंडिंग लोड को सह लेता है या बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट कर लेगा। बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों ये कुछ सेक्शन था जिसके बारे में हम आपको बताएं, बाय चांस हो सकता है कि आ जाए, है ना, कोई जरूरी नहीं है, इतना कोई खास नहीं है, फिर भी आपको लिख लेना है ना। तो प्यारे बच्चों ये आपका लास्ट क्लास खत्म हुआ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।